ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन हमने कुछ छोड़ दिया। राम क्या उपदेश देता है भरत को? जिस समय भरत क्या होता है, खड़ाव लेकर के वापिस होता है, तो राम को ये उपदेश देता है, परिस्त्री मातेव क्वचिदपि न लोभ परधने न मर्यादा भंगा क्वचिदपि न नीचे स्वभिरुचि रिपौ शौर्यं धैर्यं विपदि विनयं संपदि सदा इयं चाज्यास्ति मे भरत नितरां पालय प्रजाम् इयं चाज्यास्ति मे भरत नितरां पालय प्रजाम्। भरत को ये उपदेश देता, देख भाई अब तुझे राज संभालना 14 वर्ष तक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान समझना, कभी गंदी दृष्टि मत रखना, गलत दृष्टिकोण अपना न रखना, इस बात का पूरा ध्यान रखना। परिस्त्री माते हो कभी न लोभ पर धने, दूसरे के धन में लोभ न करना और नीचों का संग न करना, और जो हमारी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का अतिक्रमण मत करना। 7 मर्यादाएं बताएंगे, सप्त मर्यादा कवयो विदुः। ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्महत्या ब्राह्मण की हत्या, विद्वान की हत्या, और भ्रूण हत्या, जैसे आजकल तो भ्रूण हत्या एक सिस्टम बना लिया लोगों ने, ठीक है ना। ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, शराब पीना, परिस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, किसी को कठोर शब्द बोलना और इसी प्रकार से किसी पर मिथ्या आरोप लगाना, ये 7 प्रकार की मर्यादाएं हैं। तो इन मर्यादाओं का ध्यान रखना, इनका अतिक्रमण न करना। रिपौ शौर्यम, शत्रु में शौर्य दिखाना। रिपौ शौर्यम धैर्यम विपदि, और विपत्ति में धैर्य रखना। रिपौ शौर्यम धैर्यम विपदि विनयम संपत्ति सदा, और संपत्ति आने पर तो क्या विनयशील रहना, अहंकार मत करना। तो इस प्रकार की आदत दिया करते हैं, इस प्रकार का संदेश अपने जो छोटे होते थे उनको इस प्रकार की शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज इस प्रकार की शिक्षा नहीं है, सारा ढांचा निकला हुआ समाज का। तो इस प्रकार यदि हम अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हैं तो हमें अपने महापुरुषों को देखना होगा, हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से अपना जीवन बनाया, अपना विनाश तो हम खुद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में विचार कर चलें और अपने जीवन में अच्छे काम करें। अभी ने जो इंद्रियों के बारे में कहा था, यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, अन्यथा हमारे जीवन बर्बाद हो जाता है। और जब हम विषयों के दास होते हैं ना, तो हमारी बुद्धि चौपट हो जाती है। बुद्धि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। यदि मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है तो फिर कुछ नहीं रहता, उसके पास क्या रहता है? बुद्धि के द्वारा ही तो मनुष्य चिंतन करता है, विचार करता है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन बुद्धि खराब होगी तो क्या होगा? इसीलिए योगी राज कृष्ण ने कितनी सुंदर बात कही है, यदि उस बात पर हम विचार करें तो हमारे जीवन का उत्कर्ष हो जाए। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते शुभ जायते, विषयों का ध्यान करते हैं मनुष्य का क्या होता है, उसमें उनमें आसक्ति हो जाती है। जब मनुष्य विषयों में अतिक्रमण करता है तो उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते शुभ जायते संगास संजायते कामे, और जब वो उनका अधिक संग करता है तो उनकी क्या होती, कामना इच्छा होती, प्राप्त करने की इच्छा होती है। फिर क्या होता है, ध्यायते विषयान पुरुष संगस्तेषु जायते संगास संजायते कामे, और कामात् क्रोधो भी जायते। जब हमारी कामना पूरी नहीं होती फिर गुस्सा आता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती ना फिर गुस्सा आता है। फिर क्या होता है, आत्महत्या कर देना, कहते एक लड़का लड़की अपना मर की आत्महत्या करके साथ जीवेंगे और साथ मरेंगे। अब करिए आत्महत्या किसके कारण से? मूर्खता के कारण से, मतलब काम वासना के कारण से। आजकल के जो प्रेम होते हैं ना, प्रेम होते हैं आजकल कह रहे हैं तो प्रेमी प्रेमी का फिर बनाना ढिगड़ा था, ये क्या था, वासना में प्रेम है। तो इस प्रकार से ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्तेषु जायते संगास संजायते कामे कामात् क्रोधो भी जायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह है। और जब क्रोध आता है ना तो क्या होती है, बुद्धि उसकी बेकार हो जाती है, उसको ध्यान नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है, इसका उसका विवेक समाप्त हो जाता है। कह रहे कि ध्यायते विषयान पुरुष संगस्तेषु जायते संगास संजायते कामे कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है। और फिर क्या होती, उसकी स्मृति फैल हो जाती कि तू क्या करने आया था, क्या करना था, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, जब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से क्या हो जाता है, बस विनाश है।
कुछ नहीं रहता, तो हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे। इसलिए हमें विचारपूर्वक अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करके विषयों में फंसकर जितना हमको उनका उपयोग लेना है, जो हमारी इंद्रियां उनका सही दिशा में उनका प्रयोग करें, तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। और जब हमारी इंद्रियां ठीक काम करती हैं, हम सही इंद्रियों को देव बना लेते हैं अपने लिए, अर्थात वे हमारे लिए देने वाली बन जाती है, हमारे लिए हितकारिणी बन जाती है, तो हमारे जीवन का क्या होता है, कल्याण हो जाता है, हमारी बुद्धि ठीक रहती है। बुद्धि के बिना कुछ नहीं। और बुद्धि से ही क्या मनुष्य की महत्ता का आकलन किया जाता है। बुद्धि के द्वारा ही क्या होता है, मनुष्य की महत्ता का आकलन किया जाता है। कैसे? एक दृष्टांत दिया करते हैं लोग बात कि एक बार जंगल में क्या हुआ, सारे जंतु इकट्ठे हो गए जंगल के, और आदमी भी चला गया। उन्होंने देखा भाई क्या झंझट हो रहा, क्या क्यों एकदम मेला सा भर रहा है, यहाँ इतनी इकट्ठे क्यों रहे जानवर है, तो मनुष्य भी चला गया। तो वहाँ एक चर्चा चल पड़ी कि भाई ये कहते हैं मनुष्य योनि सबसे बढ़िया, इस मनुष्य योनि सबसे बढ़िया, हमें ये नहीं पता चला मनुष्य योनि सबसे बढ़िया कैसे। अब वो आदमी तो था ही वहाँ, आदमी को पूछा भाई ये बता तू कहते हो कि मनुष्य योनि सबसे बढ़िया फलाना ढिला ही होगा, तुम बता ये मनुष्य योनि सबसे बढ़िया है कैसे, क्या विशेषता। उसने कहा कि मेरे बाल बढ़िया है, मेरे बाल क्या है, बढ़िया है। तो क्या भेड़ आई निकल के, तेरे बाल बढ़िया कैसे, तेरे बाल बढ़िया कैसे, ना ही आवेगा और तेरे बालों को काट कर और कुल्डी में डाल देगा, और मेरे बाल देख कटेंगे, किसी का स्कूटर बनेंगे, कहीं जर्सी बनेंगे, कहीं कंबल बनेगा, ना जाने का क्या बनेगा। तो भाई तू बड़ा कैसे होगा। उन्होंने कहा तो फिर क्या, फिर मेरी आंख बढ़िया है। जब उन्होंने कहा मेरी आंख बढ़िया है तो मृग निकल कर आया, तो तेरी आंख बढ़िया कैसे, तू ये तो बता मेरी आंख इसलिए बढ़िया कैसे, तेरी आंख बढ़िया। जब भी कहीं किसी की उपमा दी जाती ना, ओहो भाई क्या भाई वो महिला तो मृग नहीं है, मेरी आंखों की उपमा दी जाती, तेरी कौन का है, तू बड़ा कैसे होगा भाई। उन्होंने कहा तो भाई मेरी वाणी बढ़िया है। जब उन्होंने कहा मेरी वाणी बढ़िया, तेरी वाणी बढ़िया कैसे, वो निकल कोयल आई, तेरी वाणी बढ़िया कैसे भाई। संसार में जो अच्छा गायिका गायिका होती है तो क्या कहते हैं, ओ भाई कोयल बोली, कोयल जैसा कंठ है। नूत कोई नहीं कहता आदमी जैसा कंठ है, वो कहते कोयल जैसा कंठ है। तो भाई बड़ा कैसे होगा, चलो चुप होगा क्या करना। फिर कहने लगा तो फिर भाई मेरी छाती चौड़ी है। उन्होंने कहा छाती चौड़ी है इसलिए तो बड़ा शेर आ निकल करके। उन्होंने कहा भाई तेरी छाती चौड़ी बढ़िया कहते हैं, जब कोई तकड़ा आदमी होता है बलवान बलिष्ठ होता, ओह क्या शेर जैसी छाती, तो शेर की उपमा देती, तेरी उपमा को देता। तू बड़ा कैसे होगा भाई, कैसे बड़ा होगा तू जा क्या कर चुप होगा। आखिर क्या है, आदमी बेचारा चुप होगा और कोई निर्णय नहीं हुआ कि भाई मनुष्य बड़ा कैसे फलाना ढिकड़ा, कोई बात नहीं। और सभा विसर्जित हुई, चले गए सब, कुछ नहीं निर्णय हुआ ही नहीं कुछ। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, पशु पक्षी जंगल में घूम रहे थे। तो जब पशु पक्षी जंगल में घूम रहे थे तो क्या हुआ, एक हिरण जो था वहां एक कुआं था, और कुएं के ऊपर जो मंडेरे बना देते ना, जैसे कोई इसमें कुछ गिरे ना तो उस कुएं में मंडेरे तो थी नहीं, तो एक हिरण इधर उधर आया, वहां का भोगा कुएं में गिर गया। अब जो कुएं में गिर गया तो वो सारे जंतु परेशान, यार इससे कैसे निकालेंगे, उसके साथ ही दुखी हो गए। अब परेशान करे क्या, बनता ही बात कैसे खाने जंतु क्या करें, कुएं में गिर गया तो। और वहां आदमी भी घूम रहा था। उन्होंने कहा भाई अगर मैं तुम्हारी सहायता कर दूं तो आप लोगों को स्वीकार है। उन्होंने कहा भाई ठीक है स्वीकार, यार इससे ठीक बात क्या है, हम तो चाह रहे यार, हम तो बड़ी आपत्ति है की तरह हमारा भाई जो है ना हाँ फंस गया, उससे निकाला जाए कैसे। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, सहायता तुम्हारी निकाल देंगे। भाई ठीक है करो। वहां पास को नहर बह रही थी, तो नहर जो बह रही थी उसमें नाली बनाई, और नाली बनाकर वो पानी कुएं में छोड़ गया। अब वो कुएं में जो था ना पानी ऊपर को आता गया, पानी ऊपर को आता गया, पानी ऊपर को आता गया, आता आता पानी क्या हो, हिरण ऊपर आ गया, वो हिरण निकल गया। अब उनकी आंख खुली, उन्होंने कहा भाई देखो ठीक हो। उस दिन जो सभा हुई थी ना उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन आज निर्णय हो गया। आदमी क्या है, आदमी की और कुछ होता आदमी के पास है नहीं,
कुछ भी सोचता नहीं है, तो कुछ सोचता है नहीं भाई आदमी के पास, और बकवास करता है मेरे बाल बड़े यो बड़ा, बस इतने बात है कि बुद्धि इसमें है कि बुद्धि के कारण क्या है, यो बड़ा है। तो इस प्रकार की यदि हमारी बुद्धि ठीक बनी रहती है, हमारी बुद्धि ठीक काम करती है, सारा मामला ठीक होता है। क्या कहते हैं जब बुद्धि फाइल हो जाए क्या कहते हैं, भाई तो पागल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं करता, ये तो पागल होगा। तो हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे, और इसके लिए बुद्धि ठीक बनने के लिए भी यही है कि हमारा भोजन आदि सात्विक हो, हमारे विचार बढ़िया हो, सदाचार के प्रति हमारा लगाव हो, हमारी दिनचर्या बिल्कुल ठीक हो।